आपको ये खाली सिर्फ लेंस लिखा हुआ मिल सकता है, तो आज हम उस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। लेंस फॉर्मूला जो क्वेश्चन रहता तो ये 5 मार्क्स के लिए ही है, पर ये क्वेश्चन कम आने के चांसेस रहते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर हरियाणा बोर्ड में ये लिमिट है नहीं कि भाई नहीं आएगा, ये पक्का कंफर्म है नहीं। तो आज हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के लिए, फिर कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स में लेंस फॉर्मूला जो रहेगा वो लेंस फॉर्मूला आपका रियल इमेज के लिए भी रहेगा और वर्चुअल इमेज के लिए भी रहेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला फॉर रियल इमेज। ठीक है, ध्यान से समझें भाई डायग्राम को। कल हम इसके बारे में जिक्र कर चुके थे, कौन सा कन्वर्जिंग और कौन सा डाइवर्जिंग कर चुके हैं। उससे हमें क्या मिलता है, कन्वर्जिंग एक पॉइंट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप पहले कौन सा लेंस ले लें, कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में से हमने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या रहता है, ऑप्टिकल सेंटर। ओ से लिख दें, सी से लिख दें, आपका मन करे वही लिख दें। ऐसे ही इस तरफ का सेम सा डिस्टेंस पे एफ रहेगा, उतने ही उसका डबल कितना हो जाएगा, 2f। सेम इसी तरफ, इस तरफ भी इतने डिस्टेंस पे f, इसका डबल क्या हो जाएगा, 2f। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट को क्या नाम देते हैं, ए बी। ठीक है, पहला आपने काम क्या करना है, पहला काम आपने ये करना है कि पैरेलल आपने रे लाइट लेनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले। कहां तक, जो ऑप्टिकल सेंटर है और इस थिन लेंस के अपर कोऑर्डिनेट से जाके मिलता है, वहां तक लेके जाना है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि रिफ्रैक्शन के दो केस यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं। एक बार रेयर से डेंसर में जब जाएंगे, तो रेयर से डेंसर में कोई रे लाइट जाती है, तो जो हम नॉर्मल डालते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, उसकी तरफ बेंड हो जाएगी। फिर यहां से जब बाहर जाएगी तो यहां पे भी तो ऑप्टिकल सेंटर से नॉर्मल डलेगा, और फिर ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से फिर हट जाएगी। तो दो केसेस पे बेंड हो रही है ना, तो दोनों का जो मिनिमाइज सेंटर है, मींस इसके एक एंगल है, वो उसको हमने एक पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया है। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये रे लाइट ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये रे लाइट कहां से निकलती है, फोकस से। ये रे लाइट जो स्ट्रेट जानी चाहिए थी और जो फोकस से निकलती है, इसके बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं पावर ऑफ एंगल। किसके लिए रहता है ये, पावर ऑफ एंगल। ये एंगल आपकी पावर को एडजस्टमेंट करने का काम करता है, जो हम मैग्निफिकेशन में पढ़ेंगे। कई बार पूछ लेते हैं कि पावर के लिए क्या कोई एंगल ड्राइव किया जाता है, तो एंगल ड्राइव होता है कहां से कहां तक, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट से जितनी लाइट बैंड हो जाती है उसके बीच में जो एंगल बनता है, वही आपकी मैग्निफिकेशन को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। इसी से पता चलता है कितनी पावर का लेंस आपको चाहिए। ठीक है, तो पहला कहां से निकाल दिया, फोकस से। सेकंड रे ऑफ लाइट लो, सेकंड आप रे ऑफ लाइट लोगे, उसको कहां से निकालना है हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जहां पे दोनों रे लाइट काटेंगी वहीं आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। इमेज आपकी, इसको हम नाम देना है ए डैश बी डैश। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो आपकी इमेज कैसी होगी, रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है भाई, अब आप इसको, इसके बारे में इधर आपने लिखना है, पहले थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर आपने इसमें वही प्रिंसिपल अप्लाई करना है जिसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का हम काम करते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप लिखें, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्ड रियल इमेज, कौन सी, ए डैश बी डैश, ड्यू टू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बी, बियॉन्ड 2f। ठीक है, ये आप इतना सा ही लिखोगे, ज्यादा इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कंस्ट्रक्शन नीचे स्टार्ट कर दोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से माप लेंगे, पोल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में ऑप्टिकल डिस्टेंस से ही मेजर कर लें, तो ये डिस्टेंस आपका क्या रहेगा,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इस तरफ है तो किसका रहेगा, माइनस का। इस तरफ आपका इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक, b डैश तक, ये आपका v रहेगा, कैसा, प्लस का। फोकल लेंथ डिस्टेंस, कौन सी फोकल हमने यूज करनी है, लेंथ यूज करनी है, हमने वो फोकल लेंथ यूज करनी है जिसमें से रे लाइट निकलती है। ये नहीं कि आप इधर वाली फोकल लेंथ डिस्टेंस मेजर करना शुरू कर दो, आप जिस प्रिंसिपल को जहां पे अप्लाई कर रहे हो उसी तरफ की फोकल लेंथ आपने लेनी है, और ये फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, f। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। रीजन एक्स एक्सिस पे है या फिर आपकी राइट हैंड साइड है तो उधर का डिस्टेंस हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन्हीं को यहाँ पे लिख देना है। पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ बी रहेगा माइनस यू, क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ बी डैश क्या है, v है आपका, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस। फिर आपने डालना है ओ एफ, ओ एफ क्या है, स्मॉल एफ, क्या है ये आपकी फोकल लेंथ। हो गया भाई। यहां पे एक और कंडीशन आपने डालनी है, ये जो रे लाइट, इस रे लाइट को ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डलता है, इसको हमने जब एक दूसरे से मिलाया, मीन्स यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जो NO को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ड्रा करता है, और ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, AB के। ध्यान दो इधर, AB की हाइट इसके पैरेलल है ना, तो यहाँ पे आपने ये भी लिखना है AB पैरेलल है किसके, NO के। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। क्लियर है इतना सबको, सभी को। अगले पेज पे चलो, एक बार आप डायग्राम बना लें जल्दी जल्दी से। ये आपके लिए डायग्राम रहेगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपके लिए ए बी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ये 2F से इस तरफ, ये आपका F, ये आपका F 2F। डायग्राम बनाएंगे तो पहले रे लाइट इसके पैरेलल फोकस से, दूसरी रे लाइट सेंटर से, जहां काटेंगी वहीं आपकी इमेज ड्रा हो जाएगी A डैश B डैश। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला, इसको क्या नाम दिया हमने, NO। अब आपने कोई भी दो ट्रायंगल लेनी है जिनको सिमिलर करना है, एक ऑब्जेक्टिव ट्रायंगल और एक इमेजिव ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल कहां से बनती हो, ऑब्जेक्ट से, और अगली ट्रायंगल कहां से बनती हो, इमेज से। ऑब्जेक्ट से बनने वाली ट्रायंगल निकालें, ये ले ABO है आपके पास ट्रायंगल। इसी से रिलेटेड इमेजिव ट्रायंगल A डैश B डैश O है ट्रायंगल। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल भी हैं, दोनों में O पॉइंट कॉमन भी है, और दोनों में ऑब्जेक्ट और हाइट सिमिलर है, तो दोनों कंडीशन को सिमिलर कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल आपने यूज करनी है। तो ये ट्रायंगल ले ली बेटा, इन ट्रायंगल ABO, इसको सिमिलर करना है A डैश B डैश O। सिमिलर करने के लिए प्रिंसिपल, एक तो मैथमेटिकल कंडीशन एंगल इक्वल करो, फिर लेंथ इक्वल कर दो, दो कंडीशन सिमिलर, तो फिर आपके ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। या मैं आपको जो ट्रिक से करवा रहा था, आपने वो क्या करना है, पहले दो डिजिट AB, इसके पहले दो डिजिट सिमिलर होंगे, इज इक्वल टू, इसको आप चेंज कर लो। अब लिखें उल्टा करके, ये क्या होगा, OB किसके सिमिलर होगा, OB डैश के। इसको बना लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या बना लेंगे इसको, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए आपको अलग ट्रायंगल चाहिएगी। अगली ट्रायंगल देखें क्या है, जिसमें कॉमन हो दोनों चीजें वही सेम। तो अगली ट्रायंगल हम देखेंगे, एक ट्रायंगल है हमारे पास NOF है ट्रायंगल। अगली ट्रायंगल A डैश B डैश F है, दोनों में इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी यूज है। देखें ये किसके पर पैरेलल है, NO के, तो रिप्लेस कर लेंगे ना। और दोनों में फोकल लेंथ कॉमन है, F पॉइंट कॉमन है, राइट एंगल है दोनों में, तो इनको भी सिमिलर कर दें आप। इन ट्रायंगल क्या ले, NOF, इसको सिमिलर करना है किसके साथ, A डैश B डैश F, ठीक है। वही आपने रूल लगाना है, NO किसके सिमिलर हो जाएगा, A डैश B डैश इज इक्वल टू, उल्टा करके लिख दें, OF बाय में
एफ बी डैश, सेकेंड इक्वेशन। अब इसको रिप्लेस कर ले, यहां पे बता देंगे NO किसके पैरेलल है, ए बी के, ठीक है। तो यहां पे ए बी आ जाएगा इसकी जगह पे, इक्वेशन क्या बनेगी, ए बी बाय में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाय में एफ बी डैश, थर्ड इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को बराबर रख दें तो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें तो, कर दें, चलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को रखने से, तो पहली इक्वेशन में क्या था हमारा, ए बी बाय में इनटू में उस तरफ का उठा के लेके आओगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश बाय में ए बी, डिवाइड कर दिया एक साइड वाले, दूसरी साइड वाले में पहले क्या बचा हुआ था, ओ बी बाय में ओ बी डैश इनटू में दूसरे वाले में क्या था, ये ओ एफ बाय में एफ बी डैश, तो एफ बी डैश कहां चला जाएगा, ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, ओ एफ, ठीक है। काट दो इसको, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसको वापस उसी तरफ ले आओ, सेम इक्वेशन रह जाएगी, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी डैश, ओ बी बाय में क्या था, ओ बी डैश इक्वल, इसको इस तरफ लेके आओगे तो उल्टा ओ एफ ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एफ बी डैश, इक्वेशन नंबर 4। बताओ यहां तक क्लियर है सभी को, दोनों इक्वेशन को आप बराबर रख दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो जो कटता है उनको काट दो, ये आपके पास बन के आ जाएगा। अब हमें डिस्टेंस मेजर है, वो डिस्टेंस उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, या फिर से आप साइड में वो डिस्टेंस रख लें। ऑप्टिकल सेंटर से बी तक का डिस्टेंस है आपका -u, ऑप्टिकल सेंटर से बी डैश तक का आपका डिस्टेंस है इमेजिव डिस्टेंस पॉजिटिव v, और ऑप्टिकल सेंटर से f तक का डिस्टेंस आपका है पॉजिटिव f। लेकिन हमारे पास एक डिस्टेंस और है जो है एफ बी डैश, तो एफ बी डैश निकालना पड़ेगा। एफ बी डैश देखें कि ये क्या डिस्टेंस है, डायग्राम पे देखें आप, कहां है एफ बी डैश, इधर आप देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस है एफ बी डैश, और ये एफ बी डैश कैसे निकल सकता है, इस टोटल में से ओ बी डैश में से कितना माइनस कर दें, ओ एफ को माइनस कर दें, तो क्या बच जाएगा, ये बीच वाला ही रह जाएगा ना। तो किस में से किसको माइनस करें, ओ बी डैश में से, तो यहां पे लिख दे ओ बी डैश माइनस, ठीक है, आ जाएगा, उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो इधर, ओ बी बाय में ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ, एफ बी डैश की जगह क्या आ जाएगा, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ठीक है भाई। अब वो डिस्टेंस जो भी है उठा के इसमें आप पुट कर दे और इनको सोल्व कर ले। ओ बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, -u, डिवाइड में ओ बी डैश की जगह v इज इक्वल टू ओ एफ की जगह बाय में ओ बी डैश की जगह क्या, माइनस के ओ एफ, ठीक है। इनकी कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो -u के साथ v को करोगे तो क्या आ जाएगा, -uv। फिर से देखें, -u क्या f के साथ करेंगे तो +uf इज इक्वल टू v की f के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, vf। एफ वालों को एक तरफ कर लो, uv को एक तरफ कर लो, इसको इधर ले जाए पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आए नेगेटिव हो जाएगा, इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे तो यहां रह जाएगा uf माइनस में vf इज इक्वल टू uv, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, लास्ट कौन सी बनी थी, फोर्थ बनी थी, इसको फिफ्थ इक्वेशन बोल दें, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, हमने कंपेयर किया है uvf के साथ, तो इनको है ना बोथ साइड आप डिवाइड कर दें, दोनों तरफ uvf से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर मैं बोथ साइड डिवाइड बाय uvf,
कर दो चेंज, इस तरफ करोगे तो यू एफ डिवाइड में यू वी एफ माइनस वी एफ डिवाइड में यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी डिवाइड में यू वी एफ। कुछ कटता है, काट दो, यू एफ से यू एफ कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू वी से क्या बच गया आपके पास 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला आप इसको बोल दें बेटा, या इसको आप सिंपल लेंस फॉर्मूला बोल दें, जो भी आपका मन करे, बस इसको लेंस मेकर फॉर्मूला ना बोलें। ठीक है, क्लियर है? फिर से देखिए एक बार जल्दी जल्दी से। पहले तो आपने क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम में ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड रखा गया है 2f के, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो f और 2f के बीच में बनेगी, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड है। ठीक है, साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, साइज इसका कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है, अब आपने कंस्ट्रक्शन में ये चीजें डालनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर एक प्रिंसिपल अप्लाई करना है जिसमें हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, जो ट्रायंगल एक ऑब्जेक्ट से बनी हो और एक इमेज से बनी हो। ऑब्जेक्टिव ट्रायंगल हमारी है ए बी ओ, इमेजिव ट्रायंगल है ए डैश बी डैश ओ, दोनों में कॉमन पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो दोनों को सिमिलर करने का रूल आपको बता दिया है। फिर अगली ट्रायंगल कौन सी लें, अगली ट्रायंगल हमने लेनी है जिनमें फोकल लेंथ कॉमन पॉइंट है, और ऑब्जेक्टिव ट्रायंगल रहेगी NOF, क्योंकि NO जो पैरेलल है वो AB के पैरेलल है, हम ये कंस्ट्रक्शन में लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहां से हमारी ट्रायंगल रहेगी A, और A डैश B डैश F हमारी अगली ट्रायंगल रहेगी। दोनों ट्रायंगल्स का जब कंपैरिजन करोगे तो NO को ये यहाँ पे मत रिप्लेस कर लेना, जब चेंज करोगे उसके बाद आपने NO की जगह AB दो, या इसको अलग इक्वेशन बना लिया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, काट पीट के आपके पास एक अलग इक्वेशन आ जाएगी। जब इक्वेशन ये आई तो हमने इनके डिस्टेंस अलग अलग निकाले, तो हमें पता चला FB एक ऐसा पॉइंट था जिसका डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस हम बना लेंगे। वो डिस्टेंस हम डायग्राम की हेल्प से बना लिया कि भाई O से लेके B डैश तक का जो टोटल डिस्टेंस था, अगर उसमें से FV डैश हमें चाहिए तो उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, OF को कम करना पड़ेगा। तो इसमें से हमने OF को कम कर दिया, OB डैश में से आपके पास आ गया, इनकी वैल्यू उठा के आप पुट कर दी, क्रॉस मल्टीपल कर दिया। क्रॉस मल्टीपल के बाद सॉल्यूशन में एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया UVF से, जो कटता था उसको काट दिया, फिर हमारे पास एक